काला कोट, हाथ में फाइल, कटघरे में खड़ा आरोपी, सामने बैठा जज और फिर शुरू होती है बहस, कानून की बहस, दोषी को सजा दिलाने की और बेगुनाहों को बचाने की। फिल्मों में आपने ये सीन खूब देखा होगा और इससे अगर आपकी दिलचस्पी पैदा हुई हो कानून की पढ़ाई में तो फिर ये वीडियो हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। आज बात होगी क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की। आज हम आपको बताएंगे क्लैट के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कैसे करें तैयारी और कब से करें, कितने नंबर का ये एग्जाम होता है, किन कॉलेजेस और कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्लैट के बारे में। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन परीक्षा टेस्ट है। वकालत में करियर बनाने के लिए ये पहली सीढ़ी होती है। ये नेशनल लेवल पर होने वाला एग्जाम है। ये कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि NLU के द्वारा आयोजित की जाती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को लॉ के बैचलर और मास्टर डिग्री में एडमिशन मिलता है। इस एग्जाम के जरिए कानून की पढ़ाई के लिए देश के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। देश के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अलावा कई सारी यूनिवर्सिटीज और लॉ कॉलेज NLU के स्कोर पर एडमिशन देते हैं। इस एग्जाम का स्कोर प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस लॉ स्कूल में भी काउंट किया जाता है। ये तो हो गई क्लैट एग्जाम की बात, लेकिन इस एग्जाम को देने के बाद भी UG और PG के कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया क्या है इसे जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे UG के बारे में। जब हम लॉ के लिए सोचते हैं कि हमको लॉ एज अ करियर ऑप्शन चूज करना है तो ये हम 2 पॉइंट पर सोच सकते हैं, जैसे कि आफ्टर 12th हो गया या आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया। आपने किसी भी फील्ड से कुछ भी करा हो, आप कॉमर्स साइड से हो, साइंस साइड से हो या फिर नॉन मेड साइड से हो या फिर आर्ट साइड से हो, आप लॉ कर सकते हो। इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होता है। और आफ्टर 12th जो होता है वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए होता है और जो आफ्टर ग्रेजुएशन होता है वो 3 ईयर LLB कोर्स के लिए होता है। तो बेसिकली जो होता है, जो क्लैट UG होता है वो आफ्टर 12th के लिए होता है, क्लास के लिए होता है। उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ्स, GK, लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड। और इस बेसिस पर 150 कुछ फुल क्वेश्चन होते हैं जो कि 2 घंटे में अटेम्प्ट करना होता है क्लैट के एग्जाम के अंडर, UG के अंडर। और ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है। क्लैट का पूरा फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे कंडक्ट होता है, के लेवल पे कंडक्ट होता है। और सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इसको कंसिडर करती हैं। बेसिकली जो NLU होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए होता है, जो कि हमारे बिल्कुल बेस्ट कॉलेजेस हैं हमारे लॉ के लिए। क्लैट एंट्रेंस एग्जाम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और करंट अफेयर, जिसमें जर्नल नॉलेज, लीगल रीजनिंग भी शामिल होते हैं। इस एग्जाम में करीब 150 सवाल पूछे जाते हैं। पेपर पूरा करने के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी हर सवाल गलत होने पर आपको 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। जो स्टूडेंट क्लैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 12वीं क्लास में कम से कम 45% अंक होने चाहिए। SC और ST स्टूडेंट को 5% की छूट दी जाती है। साथ ही उनके 12वीं में न्यूनतम 40% अंक होने चाहिए। जो लोग मार्च-अप्रैल 2022 में 12वीं की परीक्षा देंगे वो भी क्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम उन्हें एग्जाम पास करने का सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये जान लेते हैं कि क्लैट UG करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ UG के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं UG के बाद भी, जैसे कि बनना हो या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना हो, PP का एग्जाम होता है। जुडिशरी के लिए आप कर सकते हैं और आप लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। JAG, ये एक आर्मी लीगल ऑफिसर का एग्जाम होता है। आप बैंक में लीगल ऑफिसर बन सकते हैं। SEBI और RBI के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसके अंडर। तो UG काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको PG करना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। वो हमारे कोटे पर डिपेंड करता है कि हम आगे क्या परस्यू करना चाहते हैं। बाकी क्लैट UG में जो हमारे पास कोर्सेज होते हैं वो होता है BA LLB, BBA LLB या B, इनके साथ कर सकते हैं।
बाकी अगर 3 ईयर LLB करा हो तो आपने कोई भी डिग्री करी हो इस पूरे इंडिया में कहीं से भी, चाहे आपने वो बीटेक करा हो या BA करा हो या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करा हो, हिस्ट्री ऑनर्स करा हो, कुछ भी करा हो, फॉरेंसिक साइंस में आपने करा हो डिग्री, कुछ भी हो, आप उसके अंडर सकते हैं आगे लॉ एज अ करियर ऑप्शन आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं। इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट अब है नहीं। ये तो हो गई यूजी की बात। अब आते हैं पीजी पर। सबसे पहले जानते हैं कि क्लैट पीजी में हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। क्लैट पीजी में हम जो करते हैं तो हम PSUs में जो क्लैट का स्कोर आता है ना, PSUs उनको कंसिडर करती हैं, तो हमको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है PSUs में। बाकी LLM करने के बाद आप नेट का क्वालिफाई एग्जाम कर सकते हो, उसके बाद आप रिसर्चर भी बन सकते हैं, लीगल रिसर्चर भी बन सकते हैं। और LLM के साथ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आगे आप प्रैक्टिस करिए, आपको लिटिगेशन में जाना, कॉर्पोरेट में जाइए, ये आपको किसी भी चीज से कंफाइन नहीं करेगा पीजी कोर्स। उसके बाद भी आपके पास बहुत ज्यादा सारे के सारे करियर ऑप्शंस ओपन ही रहते हैं। अब क्लैट पीजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की हो, जर्नल, PWD, NRI, OBC, OCI, POI वाले कैंडिडेट को एग्जाम में पास होने के लिए 50% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों को 5% की छूट दी जाती है। क्लैट एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। क्लैट पीजी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक नजर डालते हैं। क्लैट पीजी का एग्जाम 120 नंबर का होगा। एग्जाम पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का वक्त मिलेगा। हर सवाल 1 नंबर का होगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, यानी अगर आपने किसी सवाल का गलत जवाब दिया है तो आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड लेबर लॉ जैसे सिलेबस कवर किया जाता है। इसके इर्द गिर्द भी सवाल पूछे जाते हैं। इस एग्जाम को काफ़ी टफ माना जाता है, लेकिन किसी भी टफ एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्ट्रैटेजी के साथ कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है इस एग्जाम को, जो कि सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं जो उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, वो है कि वो न्यूज़पेपर रीड करना छोड़ देते हैं। न्यूज़पेपर रीड करने से इंग्लिश इंप्रूव होती है और हमारा जीके भी हमारा इंप्रूव होता है और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स भी इंप्रूव होती है, जो कि एक किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि जीके हम लास्ट में पढ़ लेंगे, इंग्लिश हम लास्ट में पढ़ लेंगे क्योंकि हमारा कोर सब्जेक्ट था स्कूल्स में, तो हम लास्ट में करेंगे, तो उसकी वजह से ना वो उस चीज में लैक कर जाते हैं। और कहीं पर भी 0.5 का भी अगर नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में, 0.5 से भी रैंक नीचे हो जाती है। एक टफ एग्जाम तो है, सिर्फ 3% लोगों का सिलेक्शन होता है जितने भी अपीयर करते हैं उनमें, और थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए मैं तो, और दूसरा है कि एक तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल ना छोड़ें, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए सब में। और दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। जितने मॉक टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे, जितने भी आप मॉक टेस्ट अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, वो सही होगा। ये सब बिल्कुल एक स्पीड टेस्ट होता है, ये स्पीड बेसिस 150 करने होते हैं 120 मिनट्स में। तो ये आप देख रही हैं कि क्वेश्चन ज्यादा है, मिनट टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जरूर होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है। हालांकि क्लैट एग्जाम में बैठने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी भी एज में कानून की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि क्लैट 2023 का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ये एग्जाम 18 दिसंबर 2022 को होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, पढ़ाई पूरी हो गई, अब क्या करें, कैसे ऑप्शन हैं, कैसे अपने करियर को एक दिशा दें। तो इस शंका को भी हम दूर किए देते हैं। हमारे पास लॉ डिग्री आ गई है, तो उसके बाद हमको सबसे पहले एक स्टेट बार में ना एनरोल करवाना होता है। तब हर एक स्टेट का अपना एक बार होता है, उसके अंदर हमको एनरोल करवाना होता है। उसके बाद एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, हमको वो क्लियर करना होता है। तो वो क्लियर करने से हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी अगर हम एक स्टेट में अगर हम एनरोल कराएंगे तो हम सिर्फ उसी स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर हमने ये AIB एग्जाम हमने क्लियर कर लिया तो हम ऑल ओवर पूरे इंडिया में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये तो हमारा लिटिगेशन साइड हो गया। इसके बाद हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं। इसमें हमारा जो होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होता है। बाकी हम
एक्सपीरियंस के थ्रू भी बन सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो क्रिमिनल केस वो विक्टिम की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम जैक का एग्जाम दे सकते हैं, ये आर्मी में लॉ ऑफिसर का एग्जाम होता है, उसका भी एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है। आप बैंकिंग में भी कर सकते हैं, बैंकिंग में भी आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। आरबीआई और सेबी तो अपने आप अलग ही कंडक्ट करते हैं इनके एग्जाम्स, तो जो भी काफी अच्छी जॉब होती है। इसके बाद जुडिशियल क्लर्क भी बन सकते हैं, हम जज के अंडर भी काम कर सकते हैं, इसका भी एग्जाम होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होता है ये एग्जाम, वो भी हम कर सकते हैं। जुडिशियल क्लर्क भी बन सकते हैं। बाकी कॉर्पोरेट में तो लॉ फॉर्म्स होती हैं, इन सब में भी हम अपना कर सकते हैं। इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं, मोस्टली फ्रेश लॉ ग्रेजुएट को इन हाउस काउंसिल बनाते हैं। और बाकी उसमें हम लीगल एसोसिएट भी बनते हैं, वो एक स्पेसिफिक मैटर को डील करते हैं। और इसके बाद हम अपनी खुद की लॉ फॉर्म भी ओपन कर सकते हैं, हम सोलो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर हमको टीचिंग में जाना है तो हम पीजी करके हम टीचिंग में भी जा सकते हैं। जुडिशरी कर सकते हैं, जुडिशरी सबसे अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में, जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं आजकल काफी। मैं तो यही बोलूंगी, गुड लक टू एवरीवन, एंड जितना हो सके उतना ज्यादा आप कोशिश करिए कि आप अपने आप क्लैट में अच्छा स्कोर कर पाए, ताकि आप एक अच्छा कॉलेज अटेन कर पाए। अच्छा कॉलेज अटेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, इंटर्नशिप्स होती हैं, हमारी प्लेसमेंट्स होती हैं, हमारे इसके प्रोस्पेक्ट्स हमारे कॉलेज पर डिपेंड करते हैं। बाकी ऐसा नहीं, अगर किसी ने थोड़े कम लेवल की कॉलेज से अगर लॉ करी हो और उसके बाद नॉलेज ज्यादा हो, तो ऐसा नहीं होता कि उनको टॉप लॉ फॉर्म्स नहीं लेती हैं जो टॉप लॉ फॉर्म्स है हमारे। नॉलेज नीड मैटर करती है हर किसी की, तो जितना हो सके उतना इंटर्नशिप करें। आई होप आपके मन में जो भी सवाल पल रहे होंगे इस जानकारी के बाद वो सब दूर हो गए हैं। इसी के साथ इस शो में सिर्फ इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें, आगे क्या देखना चाहेंगे वो भी बताएं, और हाँ, रंगरूप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते एक अहम बात, दी लल्लन टॉप शो रात 8 बजे लल्लन टॉप ऐप पर लाइव हो जाता है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इसी काम को कीजिए। शुक्रिया।